बाबूलाल के पास। बाबूलाल, जो अभी तक की तस्वीरें सामने आई है उसमें कांटे की टक्कर, निर्दलीय की बढ़त, क्या देख रहे हैं, किस नजरिए से? बिल्कुल कल्याण, लेकिन कांग्रेस को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी शहरों से, खास तौर से, और शहरों में हाथ ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। और मैं इस वक्त किशनगढ़ रेनवाल में हूँ, जहाँ पर अमित ओसवाल चुनाव जीते हैं, और इन्हीं को यानी कि चेयरमैन बनाने की जो है ना घोषणा करके कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था। ये भी चुनाव जीते और किशनगढ़ रेनवाल में कांग्रेस ने बीजेपी का सफाया कर दिया, एक तरह से पूर्ण बहुमत हासिल किया अपने दम पर। और अमित ओसवाल ने बहुत मेहनत करी। अमित ओसवाल, किस तरह से आप अपने शहर की जनता का शुक्रिया अदा करेंगे? मैं रेनवाल शहर की समस्त जनता को बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक जो हमें जो मत और समर्थन दिया है और शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरीके के मतदान किया है और पूर्ण तरह से कांग्रेस को बहुमत दिया है, तो मैं किशनगढ़ रेनवाल की जनता को बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद देता हूं। और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट दिया है और जिस तरीके से कांग्रेस को समर्थन दिया है, हम हमें उम्मीद करते हैं कि आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। जिस तरह के आपने वादे किए थे और अब आप जीत गए हैं, चेयरमैन बनना भी आपका लगभग तय है, तो ऐसे में आपने जनता से क्या वादे किए और जनता ने आपको भरोसा, आपके भरोसे पर जनता ने खरी उतरी? आपको लगता है कि आप क्या करेंगे आप जीतने के बाद? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, तो हमने मंथन और मनन करने के बाद में जो होने वाले सारे काम, न्याय संगत नीतिगत काम हम पूरी तरह त्वरित रूप से कराने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि रेनवाल में जो विकास के कार्य कांग्रेस की सरकार के समय में हुए हैं, आपके बीसलपुर की पानी हो, तहसील हो, कृषि मंडी हो, चाहे अभी हाल ही में हम लोग पंचायत समिति की भी घोषणा करा के लाए हैं, तो आपको पता है कि विकास के सारे काम जो भी महत्वपूर्ण आयाम कांग्रेस की सरकार में हुए थे, और इसी आधार पर जनता ने हमें समर्थन दिया है कि एक बार फिर राज्य में केंद्र की कांग्रेस की। कितना मुश्किल था ये जीत हासिल कर पाना? बहुत बरसों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि काफी लंबे समय से हमें इंतजार था, लेकिन जब से 12 महीने 1.5 साल से हम लोग लगातार प्रयासरत थे, जनता से हमने डायरेक्ट सीधा जुड़ाव रखने की हमने कोशिश की। और हमने कोशिश की कि लॉकडाउन की एक महामारी का, जब कोरोना महामारी का एक दौर आया, उस समय कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं ने विद्याधर सिंह जी के नेतृत्व में फुलेरा में हो, सांबर में हो, रेनवाल में हो, जनता के बीच में रहे। और यही हमें मुझे लगता है कि पंचायत समिति के बाद में एक सबसे बड़ा मुद्दा हमें इस बात का मिला कि जनता को ये एहसास हुआ कि अपना वो होता है जो दुख सुख में खड़ा होता है। और भारतीय जनता पार्टी की बजाय कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की टीम जनता के बीच में रही। प्रशासनिक संबंधी कार्य हो, चाहे अमित ओसवाल, ये बताइएगा कि सबसे बड़ा आपका वादा क्या है जनता से, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि रेनवाल में शायद आप लोग भी देखेंगे, संतुलित विकास नहीं हुआ। विकास तो बता रहे हैं, कई हम लोग देख पा रहे हैं कि कई गलियों में सड़कें नहीं बनी है, नालियां नहीं है, जबकि कई जगह एक बार दो बार सड़कें टूट के भी बनी है। तो एक बार भी वहाँ पे विकास नहीं हो पाया है। तो उन क्षेत्रों में एक संतुलित विकास का मेरा मुख्य ध्येय रहेगा हमारी पार्टी का। तो हम हर गली में सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारा हॉस्पिटल 1980 के बाद में अभी तक निश्चित तौर पर तो जो वादा किए हैं उन्हें निभाना भी